एक मिनट, 1 घंटे से मैं भी परेशान हूँ और मेरे को नहीं मिल रहा है। तो फिर आप लोग आप हाथ नहीं उठा सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते मुझ पे, प्लीज आप हाथ नहीं उठा सकते। आप चिल्ला रहे हो, कितने आप चिल्ला रहे हो। डोंट बिहेव योरसेल्फ। गाली क्यों दे रहे हो? गाली किसको दे रहे हो? गाली किसको दे रहे हो? गाली किसको दे रहे हो? नहीं। वर्दी मिल गई है, वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम राजा हो गए, तुम राज करोगे जनता के ऊपर। हो तो जनता के नौकर और जनता के लिए तुम हो, जनता से तुम हो, जनता तुम्हारे से नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझाने की ज़रूरत है इस पुलिस महकमे को कि हाउ टू बिहेव, फिर ड्यूटी परफॉर्म कैसे करते हैं ये सिखाना। उससे पहले अब ये सिखाओ। मैं पहले वीडियो बनाता था, कहता था कि इनको ड्यूटी के ढंग सिखाने की ज़रूरत है कि किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है। आंख बंद करके किसी कंप्लेंट पे भरोसा नहीं करके दूध का दूध और पानी का पानी काम करने की एजेंसी हो आप। लेकिन अब मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि हाउ टू बिहेव, इन्हें बिहेव किस तरह से करना है ये भी सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये वायरल वीडियो के अंदर आपने सुन ही लिया किस तरीके से बदतमीज़ी कर रही है ये महिला। इसको पता नहीं किस बात का घमंड है कि ये पुलिस ऑफिसर बन गई तो ये कुछ भी कर सकती है क्या ना। इसको पता होने की ज़रूरत है कि एज ए पुलिस ऑफिसर इसको ड्यूटी परफॉर्म करने के वेज उस लॉ में ही बताए गए हैं जिस लॉ को ये पालन करने वाली है या पालन करवाने वाली है। 198 और 199 जो BNS है उसके तहत कार्रवाई हो जाएगी इस महिला के खिलाफ, जिस तरीके का कंडक्ट इसने दिखाया। और डिपार्टमेंटल एक्शन तो अपनी जगह है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि आपको किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है, उनकी डिग्निटी का सम्मान करना है और लोगों को उनकी गरिमा से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कंप्लेंट जाती है, कंप्लेंट करने के अंदर महाराष्ट्र का बताया जा रहा है वीडियो वायरल, और किस तरह से ये महिला अपने नाम पूछने पर उसकी वो खोल के नेम प्लेट और फेंक देती है लड़की के मुंह पर। वो तो बच जाती है लड़की के साइड से जाकर के ज़मीन पे गिरती है नेम प्लेट, और उसमें पिन लगी हुई है। मतलब किस लेवल की ये बदतमीज़ी है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऑफिसरों को तो घर बैठा देना ही चाहिए। अब डिपार्टमेंटल एक्शन क्या होता है? डिपार्टमेंटल एक्शन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ होता है कि इनको सस्पेंशन मिल जाता है, इनको थोड़े समय के लिए, मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन है ये। अब फिर वापस से ये आ जाएंगे, इनको पता है कि फ़र्क तो पड़ने वाला ही नहीं है, टेम्परेरी है। कुछ दिन लाइन में चले जाएंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे, फिर वापस से आएंगे, फिर वही काम करेंगे, तो असर तो पड़ा ही नहीं। असर कब पड़ता है? इसके लिए इफेक्टिव कार्रवाई होती है। दोनों एक्शन ले सकते हैं आप। एक तो हो गया आपका कि आपने वीडियो बनाया था, वीडियो वायरल हुआ, सस्पेंशन तो हो गया होगा 100% श्योर हूँ मैं। और सबसे पहले ये बचने के लिए यही करते हैं इनके सुपीरियर भी कि सस्पेंड ही कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो सामने वाला कंप्लेंट फाइल कर देगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि सामने वाला कंप्लेंट करता ही नहीं है, सेटिस्फाई हो जाता है सस्पेंशन से। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरीके से मिसयूज़ करे अपने पावर का, दादागिरी करे, गुंडागर्दी करे, तो फिर नियम के अनुसार आपको कार्रवाई करना है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल एक्शन तो हो गया, इसके सुपीरियर को आप डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं, पहला काम ये। दूसरा काम ये कि अगर आप कोई कंप्लेंट देने जाते हैं तो नियम है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2014 के जजमेंट की गाइडलाइंस है। उसके अलावा नंबर ऑफ जजमेंट बाद में भी आ गए। हवाला इसी जजमेंट का दिया जाता है कि पुलिस के पास अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, और आमतौर पे BNSS पहले IPC था ना, IPC में मैक्सिमम केसेस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। मतलब आपके कंटेंट में ऑटोमेटिक जब आप कंप्लेंट देते हो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। बहुत रेयर केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता। अब जब महिला रिपोर्ट दर्ज कराने गई है तो तुरंत अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी शिकायत लेकर के प्राइमा फेसिया अगर उसको प्रतीत हो रहा है सस्पिशियस तो ही रुकेगी वो, अदरवाइज वो FIR दर्ज करेगी। फीमेल के साथ अगर ऑफेंस है तब तो दिमाग ही नहीं लगाना, पहले FIR दर्ज करेगी फिर मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब वो पता नहीं है कि कंप्लेंट क्या थी थाने पर देने गई जो महिला। रिपोर्ट दर्ज नहीं करना अपने आप में ऑफेंस है। ललिता कुमारी ने बताया 166 A IPC जो बदल करके 198 और 199 IPC BNS हो चुका है। किस तरीके से ड्यूटी को परफॉर्म करना है, विधि ने जो निर्देश दिए हैं उसका आपको पालन करना है। आप आबद्ध हैं, इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इनके खिलाफ, लोक सेवकों के खिलाफ। लेकिन ये कर रहे हैं,
अपने ऑफिस के अंदर दादागिरी कर रहे हैं, जबकि वो आबद्ध हैं, मैंने कहा ना बाउंड बाय लॉ हैं वो, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे, इवन मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और हमला तक कर रहे हैं कंप्लेनेंट पे। तो क्या ये ऑफिसर कहने लायक है? ये जनता की सेवा की क्या? ये तो जनता के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, जो पीड़ित है उसी को परेशान करने का काम कर रही है पुलिस। तो नियम ये है कि आपने अपनी बात रख दी तो पुलिस से लड़ो मत, आप इस बात को भी समझो। इसको समझा दिया, कंप्लेंट दे दी, एक्शन नहीं ले रही, कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी कंप्लेंट देने की है, नहीं कर रही सुपीरियर के पास, एसपी के पास जाओ कि सर मैंने शिकायत दी थी, एक दिन वेट करो, दूसरे दिन एसपी के पास चल जाओ, सर मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, गई थी, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, ये संबंधित जो पुलिस थाना है उसको आदेशित करें, तो एसपी आदेशित कर देगा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो लॉ में भी बता दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कई बार बताया गया है कि पहले थाने पे जाओ, फिर एसपी के पास जाओ, एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वकील का सहारा लेकर के कोर्ट से कंप्लेंट फाइल करें अपनी, फिर कोर्ट के माध्यम से अब आप परिवाद पेश करके कंप्लेंट फाइल करवा दो, आप जो कंप्लेंट आप कराना चाह रहे हैं। ये तो हो गई एक स्टेप, लेकिन एक दूसरी स्टेप भी आपको करनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपके साथ बदतमीजी हुई है, गुंडागर्दी की गई है पुलिस के द्वारा, आपकी सुनवाई नहीं की गई, उस कंडीशन के अंदर आपको पुलिस के खिलाफ अलग से कंप्लेंट फाइल करनी है कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं आपको, 199 और 198 का तो ऑफेंस कर दिया उसने, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज नहीं करके। अब कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट फाइल करोगे, 10 बार चल के आएगा ये ऑफिसर आपके पास सॉरी बोलने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन आप तो एक्शन लीजिए। अगर इसने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया गया इसके द्वारा तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। लेकिन आपको इस चीज़ को भी समझना है कि यहाँ पे लड़ना नहीं है पुलिस से, ये क्या है, झूठा केस बना के आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, गलत तरीके से लिप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता भी है ना तो वो ज़्यादा उलझता है, वो ज़्यादा परेशानी में आता है। लेकिन लोग डरते हैं कि यार, सोचते हैं कि यार ये पुलिस वाला मुझे फंसा देगा। अरे फंसा तो सही, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करेगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, भ्रष्टपूर्वक रिपोर्ट तैयार करेगा, अपने आप में तीनों धाराएं अलग अलग हैं और 7 साल की सज़ा ऐसी कार्रवाई करने पर। तो पुलिस वाला करेगा तो खुद मरेगा, नौकरी से जाएगा। नौकरी उसको भी प्यारी है, नौकरी वाला केस होने से डरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ पुलिस में है वो नहीं डरते, बाकी सारे नौकरी वाले डरते हैं ना। पुलिस वाला भी तो नौकरी कर रहा है, वो क्यों नहीं डरेगा? 10 बार डरेगा गलत करेगा तो गलत कर रहा है, डर नहीं रहा, क्यों नहीं डर रहा? इसका वजह हम कोई एक्शन पुलिस वालों के खिलाफ लेते ही नहीं है। वो मिसबिहेव करे, वो गाली गलौज करे, वो थप्पड़ मार दे तो आप कोई एक्शन नहीं लेते, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करते, कोई कोर्ट में जाकर केस नहीं करते। इसलिए हौसले बुलंद हैं इनके। तो हौसले इनके बुलंद होना चाहिए क्रिमिनल्स के ऊपर। और क्रिमिनल से ऑटोमेटिक ये देखने को मिल जाता है कि वायरल वीडियोस देखे होंगे आपने कि बीड़ी पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, कि क्रिमिनल्स को तो डर लगता है कि इनसे, इसका मतलब डर ही लगता होगा यार। और आम जन पे ये बिल्कुल दादागिरी दिखाते हैं, बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। तो कंप्लेंट करना सीखो, गुंडागर्दी करता है पुलिस वाले को सबक सिखाना सीखो। सबक सिखाने का सिंपल सा तरीका है, कागज़ तैयार करो, कागज़ में बात लिख दी, कोर्ट में डाल दो, सुपीरियर के पास डाल दो, विजिलेंस के पास भेज दो, बस ये तीनों कागज़ जीवित रहेंगे जब तक उन पे कोई निष्कर्ष ना आ जाए, रिजल्ट ना आ जाए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।